अच्छा, वनवास के दौरान लोगों को आधी अधूरी बात पता है। हाँ। जितने साल सीता मैया वनवास में, अच्छा सीता मैया को वनवास हुआ, हाँ। सीता मैया चाहती तो अपने मायके भी तो चली जाती। बिल्कुल बिल्कुल। जनक जी के यहाँ, वहां तो कोई दिक्कत नहीं थी, जंगल ही क्यों गई? वो तो बच्चों को अच्छी क्योंकि शिक्षा, बच्चों को संतों का संस्कार मिले। और आपको एक बात और बताऊं, हाँ। जितने समय सीता मैया वनवास थी, हाँ। उतने समय वहां जनक जी और जनक जी की पूरी सेना वहां सीता मैया की सुरक्षा में थी। उतने समय जनक जी वहीं थे, सीता जी के पास। अच्छा। और जब सीता जी का वनवास हुआ जिस दिन, उस दिन भी संयोग से जनक जी अयोध्या में ही थे। बिल्कुल। सीता मैया का वनवास हुआ, जनक जी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। बिल्कुल। लिया? कहीं सुना कि जनक जी को कोई दिक्कत हुई? जनक जी जानते हैं कि धर्म क्या है। ये आज के लोग समझते नहीं है कि धर्म क्या है, राम क्या है। रामो विग्रहवान धर्मः। जब सीता के पिता जनक को आपत्ति नहीं हुई तो ये जो समझते नहीं वो आपत्ति करते फिरते हैं, राम जी ने गलत किया, बिल्कुल, राम जी। अरे जब सीता मैया के पिता को आपत्ति नहीं है, तुम कौन होते हो आपत्ति करने वाले? पहले पूरी बात तो समझो, पूरा प्रसंग तो समझो। राम को समझना इतना भी तो सरल नहीं है। सीता शंकर जी की पत्नी माता सती मोहित हो गई राम जी की लीला पर कि कैसे राम भगवान हो नहीं सकते, पत्नी के पीछे रो रहे हैं। शंकर जी की पत्नी नहीं समझ पाई जिन राम को, उन राम को हम और आप कितना समझ पाएंगे। मोहियंत यत सूर्या, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ पाए जिन राम को, उन्हें आप और हम कितना समझ लेंगे। आरोप लगाना बहुत आसान है किसी पर, बिल्कुल। लेकिन उसकी मजबूरी समझना, उस प्रसंग का पूरा। अभी और गहरी बातें हैं, आपको क्या बताएं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब अपन सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जैसे कि उसकी पूरी किरण आना चाहिए जब अपन को जल चढ़ाना चाहिए, या फिर उसका सिर्फ प्रकाश? सूर्य उदय, देखो सूर्य अस्त तो होता ही नहीं है। हाँ। सूर्य शाम सुबह 4 बजे से जल चढ़ा सकते हैं कभी भी आप। अच्छा। सूर्य भगवान सामने हो या ना हो, जल चढ़ा सकते हैं। और सामने किरण है, जल टकरा के, जल से किरण टकरा के जो शरीर में पड़ती है वो प्रभावी होती है। वो छत पे से प्रकाश से आता है, उसके कारण वो भी सही है। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये था गुरु जी, जैसे मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ ये कोई समाज के लिए महत्वपूर्ण हो, और बोलो। समाज के लिए महत्वपूर्ण है। मैं जैसे आपका राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है, कुछ इसके बारे में सोचा? मैं राजनीति में कहाँ आ रहा हूँ? नहीं, ये क्वेश्चन पूछने का ये महत्व है क्योंकि ये जो आपके द्वारा जो सेवा हो रही, वो जो हमने आपकी सेवा देखी और जो हम देखते आ रहे हैं, समाज देखते आ रही है, इन्हीं अभी कम से कम 10% या फिर 5% व्यक्ति आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, और अच्छे काम से आपसे प्रेरित हो रहे हैं। यानी मैं मानना है कि आपसे और व्यक्ति यानी कम से कम एक तो आप क्या चाहते हैं, मैं चुनाव लड़ूं? नहीं, कहने मतलब ये कि आप यानी उसमें आएंगे तो अपने को कुछ पावर मिलने के बाद में कुछ अपन और ज़्यादा सेवा कर पाएं। आप ठीक कह रहे हैं ना, जैसे अपनी जो राष्ट्रीय, अपनी जो गौ माता को चिंता ना करो, आगे जब जरूरत पड़ेगी तो प्रधानमंत्री का ही लड़ लेंगे। बिल्कुल। अभी तो मोदी जी बढ़िया चला रहे हैं। यही चाहता हूँ बस, मेरे पिताजी भी यही चाहते हैं। पीछे बेटा आपको सुन रहे हैं, मेरे पिताजी आपको प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं। नहीं, अभी वैसे देखो मोदी जी बढ़िया काम। देखो हमारा उद्देश्य प्रधानमंत्री बनना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि जो प्रधानमंत्री पद पर है वो धर्म से चले। हाँ। जो भी बैठे उस पद पर वो धर्म से चले और धर्म का पालन करे। जब धर्म की हानि होती है तो फिर किसी को भी, चंद्रगुप्त को, सामान्य बालक को सम्राट बना के बैठना, हाँ। चाणक्य जानते हैं। बिल्कुल। तो जरूरत पड़ी तो आपकी सेवा में आएंगे, पर अभी जरूरत नहीं है। अभी मोदी जी हैं, योगी जी हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये लोग कर रहे हैं, जब ये लोग नहीं करेंगे तो फिर आएंगे अपन लोग। बिल्कुल। और चौथा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि जो गुरुकुल की जो इतनी अच्छी बढ़िया सुविधा है, उससे सर आपके यानी अभी हमने गुरुकुल देखा और देखते आ रहे हैं जब से शुरू हुआ, जब से, तो ये चाहते हैं कि अपने पूरे भारत देश में ऐसे गुरुकुल की आवश्यकता है। होगी, चिंता ना करिए, हो ना? ठीक होगी, निश्चिंत रहिए। ठीक है। अब सबको थोड़ा थोड़ा बात करिएगा, सबको मौका मिले हैं सब। जय श्रीमन नारायण, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं रोज है ना राधे राधे का जप करती हूँ और एक रजिस्टर का पेज डेली डेट नोट करके लिखती हूँ, तो 2 रजिस्टर मेरे फेल हो गए 6 महीने में। तो उनको जो फेल हो गए, मैं उनको पूरे चुंदड़ी से तैयार करके लाई हूँ रजिस्टर को, तो मुझे वो कहाँ चढ़ाने चाहिए? राधा बैंक है यहाँ संतों के पास, राम नाम की, वहाँ जमा कर देना। यहाँ पे वृंदावन में? हाँ है, कई जगह है।
अच्छा, या फिर बरसाना में? हाँ, कहीं भी जमा कर। बरसाना कल जाने का है 84 कोस में, तो हाँ। लेके जाओ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था एक करो ना, सबको मौका कि पुरुष और नारी का मतलब इस धरती पे सबसे अहम कर्तव्य क्या है, वो बता दीजिए। पुरुष नारी दोनों एक दूसरे का सम्मान कर लें जी, एक दूसरे का आदर करें जी, इतना कर लें तो भी जीत है। जी, जो आपस में लड़ते रहते हैं बस वो गलत है। जी, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के पूरक हैं ये स्त्री और पुरुष। जी, आए हैं प्रेम से रहें। जी, आजकल बस पति पत्नी स्त्री पुरुष प्रेम से रह नहीं रहे हैं, इसीलिए पूरा बवंडर चल रहा है। मेरी शादी को तो 23 साल कंप्लीट हो गए और मैं अपने मतलब पतिदेव के साथ अच्छे से रहती हूँ। हाँ, आप अच्छे हैं, समझदार हैं, ऐसे सब हो जाएं। तो आपकी बात नहीं सुनता? मेरी बात सुनता नहीं। शादी हो गई? नहीं, 22 साल का जो सिर्फ। लाए हो उसको? नहीं, वो आता नहीं ना, भगवान को मानता नहीं वो। तो आपकी बात भी नहीं सुनता? नहीं। घर पे आता है कि नहीं? घर पे रहता, लेकिन मैं कुछ पैसे वगैरह नहीं देती तो उधारी करके रखता और फिर घर में के पैसे चुरा के लेके जाता। पति आपके? पति नहीं है, एक लड़का मैं छू। एक ही लड़का है? बिगड़ गया? हाँ। उसको लाओ मेरे पास सुधारे। वो आता नहीं, भगवान का नाम नहीं लेता। वो बोलता कि तू घर छोड़ के चले जा, और मैं ये सब घर भी बेच के उधर अमेरिका चले जाता, यहाँ नहीं रहता। बोलते ये देश में मैंने घर भी, मैं जॉब करती थी गवर्नमेंट का दवाखाने में हेल्थ में, और फिर मैंने घर वगैरह बांध के रखा, उसके लिए सब करा। तो आप बोलता ये घर में तू चली जा, घर में से यहाँ रहने का नहीं। उसको लाना हमारे पास। यदि कुसंग से बिगाड़ सकता है तो सत्संग सुधार भी सकता है। नहीं ना सर, अपन घर को गुरुजी में भागवत सुनती ना आपका, तो वो टीवी बंद कर डालता, सुनने नहीं देता मुझे। उसको लाओ हमारे पास। भैया आप सत्संग में कभी देखो, इसलिए कहते हैं तीर्थों में आओ तो अकेले ना आओ, बच्चों को भी लाओ। बच्चे थोड़ा बहुत सुनेंगे, कुछ तो संस्कार बनेगा। और अपन पैसे नहीं दिए, फिर क्या करता, अपन बैंक में पैसे लेके डाल देते, फिर मुझे पेंशन मिलती गुरुजी, तो फिर मैं बैंक में पैसे रखती, तो बैंक में से फोन पे से पैसे निकाल लेता। नहीं, फोन से कैसे? अच्छा, वो आप अच्छा मोबाइल के द्वारा कैसा निकलता मुझे मालूम नहीं है ना, वो फोन में कि अभी तो आप सब में कोड लगा के रखो, बैंक में बोलो कि भाई ऑनलाइन बंद कर दो, आप ऑनलाइन सिस्टम बंद कर दो अपना। हाँ। बच्चा नहीं चला पाएगा, आप अपना चेक का सिस्टम रखो। तो लोग क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दे दे उसके नाम का, अपन रिपोर्ट दे के उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएंगी ना गुरुजी। नहीं, ज़िंदगी खराब नहीं होगी, उसको मेरे पास लाना जैसे भी आए। तो नहीं गुरुजी, इसलिए मेरा ही कि नहीं वहाँ रहने को मैं बोलिए यहाँ के आप मैंने पूरा गुरु दीक्षा लिए और यहाँ दासी बन के अपनी गौरी गोपाल भगवान नहीं, ये तो आपका है, सेवा करो, पर बेटा भी क्यों बिगड़ा, उसको लाओ ना, उसको भी सुधारेंगे। पर नहीं आए तो क्या करूँ मैं? उठा के लाओ, बिल्कुल 4 लोग उठाओ के बुलवाओ यहाँ। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, मैं 84 कोसीय यात्रा में हूँ और ऐसी व्यवस्था हमने नहीं देखी, हरिद्वार हो या वृंदावन, अयोध्या, कहीं भी, बनारस, कहीं भी ऐसी व्यवस्था। 700-800 लोगों को लेकर चलना, सुबह 5 बजे भोर से नाश्ता पानी, खाना पीना, आना जाना, सारी व्यवस्था भगवान के सिवाय कोई नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु जी आप स्वयं प्रभु के रूप में हैं, अपना रूप आप लोगों को दिखाइए। भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा लोगों को कि मैं भगवान हूँ, राम ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन आप स्वयं भगवान हैं, अपने रूप को दिखाएं। दूसरी बात है गुरुजी कि हमारे धर्म जो सनातन धर्म है, इस पर जो है पहले तो एक कंस था, अभी हमारे सनातन धर्म के लोग ही कंस बने फड़े घूर रहे हैं। सही है, कुछ लोग हैं ऐसे। अभी जो है जगह जगह पे ये जो आध्यात्म चर्चाएं होती रहती है, प्रवचन कथा जो हो रहा है, 2, 4, 5, 10 लोग जो हमारे धर्म की प्रचार में लगे हुए हैं, इससे लोगों में काफ़ी जो है विद्रोह की भावना हो गई है। हमारे धर्म के हिंदुओं को ही लोग भड़का रहे हैं। हाँ, और मिशनरीज लोग जो है देहात सुदूर क्षेत्र में लोगों को क्रिश्चियन धर्म में ले जा रहे हैं। सही है। मुस्लिम लोग जो है अपने धर्म में ले जा रहे हैं। उन लोगों का मोनोपोली चला नहीं भारत पर, चूंकि हिंदू सब सोए हुए थे, आपने जगाया। हम सनातनी संगठित हो जाएं तो क्या मजाल किसी के कि किसी सनातनी का कोई धर्मांतरण करा ले। आपने केवल हिंदुस्तान को नहीं, पूरे विश्व को जगाया है। हमारे सनातन संत के जो भी संत लोग हैं आज, वो पूरे विश्व को जगा रहे हैं, तो उन लोगों का मोनोपोली सफल नहीं हो पा रहा है। तो हमारे ही लोगों के बीच में जयचंद बन करके, एक कंस नहीं कई कंस बन करके जो है सो घूम रहे हैं।
हाँ, जैसे जो है सो जरासंध के ससुर थे, भगवान कृष्ण जो है उनको 17 बार हराए। बिल्कुल। हाँ, बराबर हारते रहे। तो हमारे ही बीच में, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि पुरुष लोग, साधु संत महात्मा लोग, सभी लोग हमारे, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया लोगों का, तो धर्म धीरे धीरे हमारी संख्या घटती जा रही है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब जैसे आपकी उम्र के लोग हैं ना, बूढ़े लोग जी, जितने भी भारत में बूढ़े लोग हैं, जिनकी दाढ़ी मूछ बाल सब पक चुके हैं, जी जी, ऐसे लोग क्या करें कि आप लोग सारे बूढ़ों का एक संगठन बना के, क्षेत्र में जितने बूढ़े हैं जी, जी, और अपने क्षेत्र में जितना धर्मांतरण हो रहा है सबको खदेड़ बाहर करो आप लोग, बूढ़े लोग, क्योंकि आप लोग यदि बढ़ेंगे तो बच्चे बढ़ जाएंगे। भाई बूढ़ा यदि एक कदम बढ़ाएगा, मैं तो अपने रांची झारखंड का निवासी हूँ और रांची झारखंड में मैं सभी को जगाया हूँ। आप अपने बूढ़ों का संगठन बनाओ और जी, जितना भी धर्मांतरण, जहां हम आपके द्वारा भारत के हर बूढ़े से निवेदन कर रहे हैं जी, कि हर बुजुर्ग को आपने सनातन की रक्षा कर, आप भी तो सैनिक हैं, सनातन की रक्षा 23 घंटे बिजनेस व्यापार को दीजिए, पर 1 घंटा निकालकर 24 घंटे में से अपने धर्म को दीजिए। केवल धर्म और रक्षति रक्षा। लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। हाँ, तो कैसे लगाऊं गुरुजी? प्रैक्टिस करना होता है। जैसे आप रेगुलर कथाएं सुनिए, धीरे धीरे से सब काम होगा। बिल्कुल। धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, जी। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जी आम कभी भी लगाओ, जी, कितना भी पानी कभी भी डालो, जी, पर वो फलेगा अपने सीजन पे, अपने मौसम